अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास से खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हल्काबंदियां कराने का फैसला कर लिया है। आज भी एक अहम इजलास हुआ था इलेक्शन कमीशन में, जहां पर अब ये खबर सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हल्काबंदियां कराने का अब फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत भी मांग ली है। आपको आगाह कर रहे हैं हल्काबंदियों जिस पर यह कहा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मामला पेचीदा हो चुका है, लेकिन 2 इजलास हुए। आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हो रहा था, जिससे खबर सामने आई है कि ये कहा गया है कि आम इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज में मुमकिन नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है और ये भी कहा है कि मुल्क भर में हल्का बंदियां कराई जाएंगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत भी मांग ली है और ये कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन अब 90 रोज में इलेक्शंस नहीं करा सकता। बात करते हैं अकील अहमद से। जी अकील, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक अहम इजलास हुआ था हल्का बंदियों के हवाले से, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि आम इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज के अंदर मुमकिन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज फौरी तौर पर जो है मुल्क भर में हल्का बंदियां कराने का फैसला किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इस हवाले से सूबाई हुकूमतों और जो है वो दीगर जो इदारे हैं उनको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हिदायत की है कि फौरी तौर पर जो मरदमशुमारी का डाटा है वो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी गई हैं मरदमशुमारी के हवाले से, और जो उनके अफसरान हैं और जो हल्का बंदियां कमेटियां हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौरी तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक शेड्यूल जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन 17 अगस्त से जो है वो 17 अगस्त मतलब आज से ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तमाम हल्के हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया है, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकेगा। और इलेक्शन कमीशन का ये हल्का बंदियों का जो अमल है ये 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक शेड्यूल जो सामने आया है उसमें अब ये बताया गया है कि 14 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ये हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल कराएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ये कहना है कि हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 1 माह उनको मजीद दरकार होंगे जो वोटर लिस्टें हैं उनको अपडेट करने के लिए, जिसके बाद आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 3 माह का वक्त दरकार होगा। तो इस अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो अगर 3 माह का वक्त दरकार होगा तो क्या इलेक्शन फरवरी के बाद हो सकेंगे, फरवरी के बाद इनेकाद हो सकेगा, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है कि 14 दिसंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, जिसके बाद 1 माह का वक्त लगेगा। जो वोटर लिस्टों की नजरसानी होगी उसमें 1 माह का वक्त लगेगा। तो मतलब कि हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों को अपडेट करने में इलेक्शन कमीशन को तकरीबन 15 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ये तमाम अमल मुकम्मल करेगा। उसके बाद 3 माह का टाइम इलेक्शन कमीशन को मजीद लगेगा। तो अब जो इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब तकरीबन अप्रैल में इंतखाबात करवाने की पोजीशन में होगा। जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है तो उसमें मुमकिन तौर पर आइंदा आम इंतखाबात जो है वो अप्रैल में करवाए जा सकेंगे। जी, यानी कि अप्रैल 2024 तक आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी हल्का बंदियां तो कराने का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, ये जो सारा प्रोसेस है कब तक स्टार्ट किया जाएगा? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जब इस चीज का ऐलान किया गया कि हल्का बंदियां कराने का फैसला किया गया है तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने आज ही हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है और हल्का बंदियों का अमल आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त से मतलब आज से अब हमारे साथ ही रहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खबर सामने आ गई होंगी, लेकिन 90 रोज में अब इलेक्शन का इनेकाद